हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इनोवेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था इसे मैं डेली अपडेट करूँ, तो मैं ट्राई करूँगी डेली अपडेट देने का। बाकी तो सब लोग जानते ही हो कि इस पर रिस्पांस थोड़ा कम है, तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम होता जा रहा है, बट फिर भी मैं इसे पूरा तो करूँगी। तो अब ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा जहान, ईवो और आयुआन, उनके साथ में सिचन और हमारा प्यारा मेंग्याओ, ये सब लोग सान का अपार्टमेंट में थे एंड वहीं रुक गए थे। एंड इन्होंने बोला था कि वो कल आएंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब सुबह का 5 ही बजा था, तब ज़ोर ज़ोर से कुछ गाना बजने का आवाज़ आया जहान को। एंड आयुआन, जो कि बहुत जल्दी उठ जाता है 5 बजे, वो उठने ही वाला था एंड तभी उसे गाने का इतना भयंकर आवाज़ आया। एकदम रॉक वाला आवाज़ था, जैसा किसी थिएटर में बजता है एंड जैसा किसी बार में गाने बजते हैं वैसा। इतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक था जिससे सिचेन और मेंग्याओ, जान, आयुआन एंड उसमें मौजूद उस अपार्टमेंट में जियांग भी था एंड चैंग भी था, हान भी वहीं रुका हुआ था। ये सब लोग थे एंड ये सब लोग इतना लाउड म्यूज़िक सुनकर बाहर आया हॉल में। एंड हॉल में जो नज़ारा देखा उसे देख करके सबका मुंह खुला का खुला एंड आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आयुआन ने चिल्लाते हुए कहा, ये दैट्स माय फादर। ऐसा कहते हुए वो भी वहाँ दौड़ गया जहाँ पर ईवो एकदम लाउड म्यूज़िक बजा करके डांस कर रहा था। इतना शॉकिंग न्यूज़। वो लोग सब हैरानी में ईवो की तरफ देख रहे थे। ईवो जो कि अलग अलग स्टेप कर रहा था, डांस कर रहा था। बैकग्राउंड में एकदम म्यूज़िक बज रहा था लाउड, वो भी गिटार का एंड कुछ कुछ जो रॉक म्यूज़िक होता है वैसे। एंड ईवो अपना हाथ को गिटार बना के बजा रहा था। उसके हाथ में गिटार नहीं था, बट वो उस पोजीशन में गिटार बजाने का ऐसा एक्टिंग कर रहा था जैसे उसके हाथ में गिटार हो। एंड वो डांस कर रहा था, उसका आंखें बंद था एंड वो उस म्यूज़िक को एंजॉय कर रहा था। आयुआन ने भी सेम किया। युआन भी ईवो की तरह ही कर रहा था, अपना हाथ को जैसे गिटार बजाते हैं वैसे कर रहा था एंड डांस कर रहा था। वो दोनों ही मस्ती में मग्न हो गए थे। देन ईवो ने अपना आइस खोला एंड चिल्लाते हुए कहा, क्या पसंद आ रहा है? युआन ने कहा, हाँ बाबा पसंद आ रहा है, ये आई एम एंजॉइंग। ऐसे करते हुए वो दोनों एंजॉय कर रहे थे, अपना हाथ उठा के डांस कर रहे थे। अब कभी कमर हिला रहे थे एंड कभी वो लोग ब्रेक डांस करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब ईवो को तो आता है ब्रेक डांस, बट युआन को तो नहीं आता ना, तो युआन ट्राई कर रहा था एंड युआन बहुत ज़्यादा हंस भी रहा था। उसे बहुत मज़ा आ रहा था ये सब देख करके। सबसे पहले इतना बड़ा भयानक शौक से जो बाहर आया वो हमारा प्यारा जान था। जान ने भी उन लोगों को आकर ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे सब लोग भी आकर के ज्वाइन कर लिया। वो सब लोग भी डांस कर रहे थे, अलग अलग टाइप का डांस। कुछ लोग कपल डांस कर रहे थे, जैसे कि हमारा सिचन और मेंग्याओ, वो दोनों कपल डांस कर रहे थे। उनको देख कर के चेंग और हान भी कपल डांस करने लगे। सॉरी, जियांग और हान भी कपल डांस करने लगे। एंड ईवो, जान और युआन साथ में एकदम घेरा बना करके वो लोग भी डांस कर रहे थे। बस जियांग था जो साइड में खड़ा था। तो आयुन उसके पास गया और चेंग को अपनी तरफ खींच कर लेकर आया। उसने कहा, ये अंकल डांस करेंगे डांस। उसने ऐसा कहा एंड जियांग मतलब चेंग, वो भी डांस करने लगा उनके साथ में। वो लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत इन्जॉय कर रहे थे। तनी वो एकदम से वहाँ से भाग कर गया। बेचारा जान और युआन को तो कुछ समझ नहीं आया कि ये कहाँ भाग गया। एंड बाकी लोग डांस करने में मस्त थे। थोड़ा देर बाद उन्होंने देखा कि ईवो आया है एंड ईवो के हाथ में कुछ तो है, उसने पीछे छुपाया हुआ है। एंड बाकी सबका ध्यान भी ईवो के ऊपर था। ईवो सामने आया एंड एकदम से उसने अपना हाथ को आगे किया। उसका हाथ में एक झाड़ू था। उस झाड़ू को वो गिटार बजा के बजाने लगा। ये देखकर सबका हंसी इतना ज़ोर से छूटा ना, बहुत ज़ोर ज़ोर से सब लोग हंसने लगे। आयुआन ने एंड जान ने अपना पेट पे हाथ रख लिया। उन्हें इतना ज़्यादा हंसी आ रहा था, वो इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। ये नज़ारा बहुत फ़नी था उनके लिए एंड अनएक्सपेक्टेड था। ईवो अरे ऐसा कम करेगा, अगर किसी को ऐसा पता चला सोशल मीडिया पे तो वो लोग तो पागल हो जाएंगे। ईवो और ऐसा कर सकता है? इम्पॉसिबल। ईवो का जो फेशियल एक्सप्रेशन था वो जान को बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। एंड आयुआन इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था, वो डांस कर रहा था। वो भी किचन में गया एंड झानू से देख रहा था कि ये अब किचन से कहाँ क्या लेके आएगा। आयुन किचन से एक कड़ची लेके आया, एक चम्मच, एंड उसे गिटार बजा के बनाने लगा। जान बेचारा हंस हंस के पागल हो जाएगा, उसे ऐसा लग रहा था। यान बोल रहा था, फादर फादर ऐसे डांस करेंगे, ऐसे ऐसे। एंड वो उसकी नकल करते हुए बोल रहा था, यस बेबी ऐसे डांस करेंगे हम लोग।
वी आर कूल बॉयज़, यस। युवान ने कहा यस बाबा, वी आर कूल, वेरी कूल। जान का हंसी बंद ही नहीं हो रहा था। जान ने अपना फ़ोन निकाला एंड युवान और ईवो का वीडियो बनाने लगा एंड उसने उस फ़ोन को साइड में रख दिया। वीडियो बनता रहेगा, वो थोड़ी है जो एंजॉय करना छोड़ दे और वीडियो बनाएगा, वो भी तो एंजॉय करेगा। तो वो भी आया एंड वो भी भागते हुए अपना रूम में गया। उसका रूम से जब वो आया तो उसके हाथ में डस्टबिन था। डस्टबिन को वो ढोलक बना करके बजाने लगा एंड ये नज़ारा सबके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा था कि भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पर, घर को कूड़ा गाड़ी बनाने का इंतज़ाम चल रहा है। लेकिन ये तो फ़नी चीज़ है, तो बाकी सब ने सोचा कि उन्हें भी कुछ कुछ लाना चाहिए। तो सिचेन और मैंग्याओ दोनों किचन में भाग गए। चेंग अपना कमरे में भागा जिसमें वो रुका हुआ था कुछ लाने के लिए। हान और जियांग भी अपना कमरे में भागे कुछ लाने के लिए। सबसे पहले मैंग्याओ और सिचेन आया, जिनके हाथों में, सिचेन का हाथ में 2 ग्लास था जिन्हें वो आपस में टकरा टकरा के बजा रहा था एंड मैंग्याओ के हाथ में एक प्लेट और चॉपस्टिक्स था, जिससे वो जो प्लेट है उसको ज़मीन पे रख के एंड चॉपस्टिक से उसको बजा रहा था। उन्होंने यहाँ पे पूरा बैंड बना लिया था बताओ बजाने के लिए। फिर वहाँ पर चेंग आया जिसका हाथ में हेयर ड्रायर था एंड वो उसको लेकर के गाने का एक्टिंग करने लगा। फिर वहाँ पर हान और जियांग आया जिनके हाथों में अपना अपना स्लीपर्स था। इन लोगों को कुछ नहीं मिला तो स्लीपर्स लेके आए एंड स्लीपर्स को टेबल पर मार करके टेबल को बजाने लगे। इतना ज़्यादा शोर है तो सर्वेंट्स कैसे सो सकते हैं, तो सर्वेंट्स भी बाहर आए जिसमें जान का बटलर भी शामिल था। वो ये सब देखकर बिल्कुल शॉक में था कि ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है अपार्टमेंट के अंदर। भाई ये तो कुछ और ही नज़ारा चल रहा है। ये लोग घर को क्या बना रहे हैं, बैंड हाउस, यहाँ पे बैंड खोल रखा है इन्होंने पूरा। और ये कैसे कैसे आइटम से ये लोग बजाना कर रहे हैं। एक ने प्लेट लिया हुआ है चॉपस्टिक से बजा रहा है, एक ये 2 लोग चप्पल से बजा रहे हैं। ये देखो ये लोग तो झाड़ू लिए हुए हैं, एक कड़छी लिए हुए हैं एंड इतना सब कुछ चल रहा है। बेचारा बटलर ने तो अपना सिर पकड़ लिया एंड वो भी बहुत ज़ोरों से हंसने लगा। उसने कहा मैं यहाँ रुका तो मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो जाएगा। वो ये कहते हुए भाग गया। उन लोगों ने ऐसा करते हुए अपना 1.5 घंटा निकाल दिया था। 5 बजे से वो लोग ऐसा कर रहे थे एंड अभी 6:30 बज गया था। तब जाके वो लोग थक गए थे एंड सब लोग बिल्कुल फ्लोर पर बैठ गए थे एंड वो लोग हाँफ रहे थे, लंबा लंबा सांस ले रहे थे एंड बोल रहे थे मज़ा आया, आज तो बहुत मज़ा आया। युवान बोल रहा था बाबा इट वॉज अमेजिंग, आयुन ने बहुत इन्जॉय किया। युवान ये सब बोल रहा था। ईवो ने कहा सच में बाबा ने भी बहुत मस्ती की आज, पहली बार। सान ने कहा मुझे भी बहुत अच्छा लगा एंड सब लोग भी यही बातें कर रहे थे कि उन्हें कितना ज़्यादा मज़ा आया। एंड फिर चेंग ने एकदम से बोला क्यों ना हम हर हफ्ते ऐसा ही मज़ा करें, जिसे कहकर सब लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा सच में। सान ने कहा तुम और तुम्हारा डार्क फैंटेसीज। ईवो ने कहा क्यों नहीं। युवान क्या कहते हो। युवान ने कहा यस बाबा, फ़न, बहुत मज़ा आएगा, हर हफ्ते कुछ यूनिक करेंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये कहते हुए ईवो और आयुआन ने अपना हाथ को ऊपर उठाया एंड क्लैप किया, हाई फाई दिया एक दूसरे को। सान ने अपना सिर पे हिट किया एंड कहा ये दोनों, तुम और तुम्हारा कूल गायनेस, ये क्या चीज़ है, अब देखो तुमने घर को क्या कर दिया है। आयुआन ने अपना बाबा को शांत करते हुए कहा रिलैक्स बाबा रिलैक्स, सब मैनेज हो जाएगा, बाबा है ना यहाँ पर। उसने ईवो की तरफ पॉइंटिंग किया। ईवो ने कहा मैं हूँ ना। सान ने कहा झाड़ू लगाएगा तुम्हारा बाबा। ईवो ने तुरंत कहा एंड आयुआन और ईवो ने तुरंत एक टोन में कहा नहीं। सान ने कहा तो फिर। आयुआन ने कहा बहुत सारे लोग हैं, कोई भी लगा लेगा, हम लोग बाहर घूमने चलें क्या। मैं ना बहुत टाइम से इन्जॉय नहीं कर पाया था एंड अभी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, तो क्यों ना हम एक छोटा सा पिकनिक पर चलें। सबको ये बात बहुत पसंद आया बट सान तो किसी और सोच में था। वो सोच रहा था कि उन्हें यहाँ पर रहते हुए 1 दिन हो गया है, कल वो जॉगिंग के लिए निकले थे एंड देन वो अपार्टमेंट आ गए, ईवो का घर चला गया एंड इस चीज़ में उनको पूरा दिन निकल गया एंड अभी सुबह सुबह से वो मस्ती कर रहे हैं। उसे आयुआन को वांग जी के पास भी तो ले जाना है, तो वो इस सोच में था। तभी ईवो ने सान का कंधे पे हाथ रखा एंड कहा डोंट वरी, मैं उससे बात कर लूँगा। युआन ने कहा किससे बाबा। ईवो ने कहा तुमसे, चलोगे पिकनिक पर। युआन ने कहा यस बाबा, हम लोग आज ही चलेंगे। देन सब लोग अपना अपना रूम में गए रेडी होने के लिए, पिकनिक पर जो जाना है। पिकनिक पर निकलने से पहले सान ने वांग जी को कॉल किया एंड कहा कि वो आज भी नहीं आ पाएंगे
लगभग शाम तक, क्योंकि वो लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, आयुआन ने रिक्वेस्ट किया है। वांग जी का मन कर रहा था कि अभी वो सान को डांट दे, उसे कितना वेट करना होगा। वो आयुआन को वुइंग से मिलाना चाहता है, पर फिर भी उसने खुद को काबू किया और कहा ठीक है। वुइंग भी वहीं था। वुइंग का मन कर रहा था कि वो चिल्लाए बहुत ज़ोर ज़ोर से, ये क्या है, उसका बेबी उसको मिल नहीं सकता क्या, उन्हें एक बार मिलने तो दो। बट यहाँ तो वो कुछ ज़्यादा दूर जा रहा है। ईबो को वांग जी था, उसको डर था कि ईबो युआन को उससे दूर ना कर दे, कहीं युआन को ईबो ज़्यादा पसंद ना आ जाए, जैसे कि वांग जी उसका फेवरेट ना रहे एंड वो वांग जी से दूर चला जाए। ऐसा ही एक डर वुइंग के मन में था कि सान को कहीं वो अपना रियल बाबा ना मान बैठे। ऐसा हुआ तो फिर आयुआन से वो कभी भी अपने आप को मैच नहीं करा पाएगा, मतलब कि आयुआन के साथ कैसे रहेगा, एंड वो रहना चाहता है। भले ही वो आयुआन को भूल गया है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका प्यार चेंज हो गया है, बच्चा तो उसका ही है ना। सान ने जैसे तैसे करके वांग जी और वुइंग को मनाया। देन उसने कहा कि उसने आयुआन का एक वीडियो बनाया है, वो सेंड कर देगा, एंड उसने किया भी, जिसे देखकर वांग जी और वुइंग दोनों ही हैरान थे। वांग जी ने कहा रिडिकुलस एंड ईवो ने कहा कूल, वुइंग ने कहा कूल। ये देखकर वांग जी उसकी तरफ देखा एंड कहा क्या कूल, झाड़ू लेके कौन डांस करता है, एंड मेरा बेटे को करची पकड़ा रखा है देखो। वुइंग ने कहा वांग जी का सर पे हिट करते हुए, तुम हो रेडिकुलस, ये है कूल। कितना कूल नज़ारा है, इसे देखकर भी तुम्हें ऐसा लग रहा है, ये होता है फ़न, कितना ज़्यादा फ़न है। वांग जी को बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था। उसने कहा ये साफ साफ ये कहो ना तुम्हें ये पर्सन पसंद आ रहा है। वुइंग ने कहा हे डोंट थिंक लाइक दैट, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि ये सब कुछ कूल है, ये करना कूल है, मैंने ये नहीं कहा कि वो लड़का मुझे अच्छा लगा। वांग जी ने कहा वो तो मुझे सब समझ में आता है। वांग जी का जो था ना मन बहुत ज़्यादा खट्टा खट्टा हो रहा था, क्योंकि वो आयुआन से लगभग 1.5 दिन से मिला नहीं है। एंड अभी क्या हो रहा है, नहीं, वो बहुत दिनों से मिला नहीं है। जब से वो विंग के पास गया था तब से ही वो आयुआन से मिला नहीं है, उसने उसे देखा तक नहीं है। एंड अभी वो देख रहा है कि आयुआन उससे दूर होता जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। एंड अभी जो विंग है उसे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर रहा है ये सबको कूल बोल करके। तो उन दोनों के बीच में एक छोटा सा झगड़ा हो गया, जिससे वो दोनों अलग अलग रूम में जा कर के बैठ गए मुंह फुला करके। एंड लान कुरन इनको देख करके अपना सिर में हिट किया एंड कहा इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, ये लोग पहले भी ऐसे थे अभी भी ऐसे ही हैं। देन वो पास्ट के बारे में सोचने लगा। पास्ट में जब जान और वांग जी और वुइंग टीनेजर्स थे, तब सान और वांग जी हमेशा से साथ में रहते थे। वुइंग हमेशा वांग जी को टीज़ करता था, उसके साथ फ़नी बातें करता था, एंड लान कुरन भी ये सब देखता था। उसे पहले ये लगता था कि ये दोनों एक दूसरे के भाई जैसे हैं, फिर उसे लगने लगा कि दोस्त जैसे हैं, लेकिन जब उसे शक हुआ कि दोस्त भी नहीं है, इनका रिश्ता कुछ ज़्यादा ही है, तब उसने इन पर पाबंदी लगाने की कोशिश की। एंड ये दोनों हमेशा कभी लड़ते रहते थे, कभी झगड़ते रहते थे, एंड बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से रूठ जाते थे। एक बार तो मॉर्निंग में जो विंग था वो 5 बजे उठ नहीं पाया था, वो 5:30 पे उठा था, एंड इस वजह से वांग जी ने उसे बहुत डांटा था। वांग जी ने कहा था तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है किसी का फीलिंग्स कितना भी हर्ट हो। विंग ने कहा था फीलिंग्स यहाँ से कहाँ से आ गया वांग जी, मैं तो बस आधा घंटा ज़्यादा सो गया क्योंकि मैं रात को लेट सोया था। वांग जी ने कहा क्या मैंने कहा था तुमसे लेट सोने के लिए, तुम मन से लेट सोए थे। विंग ने कहा हे दिस इज़ नॉट फेयर, तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो एक तरह से, मैं एक तो तुम्हारा रूल्स को फॉलो करता हूँ, ऊपर से तुम मुझे ऊपर धौंस जमा रहे हो। वांग जी ने कहा अच्छा तो तुम मेरे ऊपर धौंस जमाओगे, जैसे कि तुम रूल्स को फॉलो करके मेरे ऊपर कोई एहसान करते हो। विंग ने कहा रिडिक्यूलस। वांग जी ने कहा रेडिकुलस तो तुम हो। वो दोनों ऐसे झगड़ रहे थे, एंड वो दोनों एक दूसरे रूम में जा कर के मुँह फुलाकर बैठ गए थे। लेकिन शाम को जब लानकुर ने उन दोनों को देखा तो वो लोग नॉर्मल थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, हंस रहे थे, एंड डिनर टाइम पर एक दूसरे को अपना हाथ से खाना भी खिला रहे थे। तो लानकुर को बैक टू प्रेजेंट, लानकुर को इन सब का आदत है बहुत पहले से ही। हाँ पिछला 6 सालों में इन सब का तो उसे आदत पहले था, पर 6 सालों में ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अभी हो रहा है तो उसे पुराना मेमोरी याद आ गया। उसने हंसा एंड कहा कुछ नहीं है, ये दोनों शाम तक फिर से वैसा ही हो जाएंगे। दूसरी तरफ जंगल के बीचों बीच में सान, ईबो, आयुआन एंड बाकी सब लोग, मतलब उनमें मिंग्याओ, लान सिचेन, चेंग, जियांग और हान, ये सब लोग थे।
एंड बहुत ज़्यादा फन कर रहे थे। वो लोग बहुत सारा फूड भी लेके गए थे पिकनिक के लिए, अलग अलग तरह का डिशेस जो कि उन्होंने खुद से ही बनाया था। 2 तरह का डिशेस साने बनाया था, कुछ डिशेस ईवो ने बनाया था, कुछ चैंग ने बनाया था। ऐसे ही उन लोगों ने खुद से बनाया था एंड उनके पास बहुत सारा फूड था। कुछ फूड उन्होंने मार्केट से भी खरीदा था, कुछ ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, वैसा वाला ड्रिंक नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स खरीदा था। एंड उन लोगों ने वहाँ पर अपना कैंप लगा लिया था। उन लोगों का प्लान था कि वो 2 दिन तक जंगल के बीचों बीच में रहेंगे, जो कि बीजिंग से काफ़ी ज़्यादा दूर है। यहाँ तक पहुँचने में उन्हें 2 घंटा लग गया था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो कमेंट ज़रूर करना एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।